अगर मैं आपसे कहूं कि जब 14 तारीख को आपकी दिल्ली कैपिटल्स जीती भाई साहब, उसी टाइम ये डिसाइड हो गया था कि सेमीफाइनल यानी कि प्लेऑफ में कौन जाएगा। अभी आप खुद बताओगे कि आखिरकार वो कौन सी टीमें हैं जो कि अब इस अंक तालिका से उठकर सेमीफाइनल में जाने की अब हुनर रखती हैं। अरे हाँ, क्योंकि जब 14 तारीख को आपकी दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला जीती ना भाई साहब, उसके बाद अंक तालिका यानी कि पॉइंट्स टेबल में जो बवाल मचा, इतना तगड़ा बवाल अभी तक इस WPL के मुकाबले के अंदर कभी नहीं मचा था। अरे आप देखने की कोशिश करोगे भाई साहब, यहां पर जानते हो किसका किसका मुकाबला था? किसी और का नहीं बल्कि यूपी वॉरियर्स और आपकी दिल्ली कैपिटल्स का। जहां पर आपकी यूपी वॉरियर्स ने 154 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, तो वहीं पर आपकी दिल्ली कैपिटल्स आखिरी बॉल पर जाकर 158 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाती है और जीत जाती है। और यहां पर आपकी जेमिमा रोड्रिगेज अपने कैप्टनसी में ये पहला मुकाबला जीतती है 2026 के अंदर। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार मुकाबले में हुआ क्या था भाई साहब? अरे देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आपकी यूपी वॉरियर्स की जो टीम रहती है वो बैटिंग करने को आती है। सबसे पहले आपकी जो लिचफील्ड है वो 27 रन मारती हैं 20 बॉल पर, मैगलनीन 54 रन, और फिर उसके बाद कई सारे और प्लेयर आते हैं जैसे कि आपकी हरनीन दुयल 47 रन, और भी कुछ प्लेयर आते हैं और अपना योगदान देकर जाते हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इस मुकाबले के अंदर अरे जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो किसी और को नहीं बल्कि इन मोहतरमा को जाता है। आप इनको देखकर कुछ याद आ रहा है? अरे कौन कहता है क्रिकेट के अंदर फिटनेस जरूरी है? इनको देखकर यह साबित होता है कि नहीं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मेहनत नहीं बल्कि लगन जो होती है वो दर्शाती है कि आखिरकार आप कितना आगे तक जाओगे, और आप इन्हें देखकर जान ही सकते हो। लेकिन बहरहाल यार ये मुकाबला यार जैसे लग रहा था कि कोई फिल्म चल रहा है। अरे आखिरी बॉल तक ये मुकाबला जाता है, एक बॉल पर 1 रन चाहिए थे, लेकिन उससे पहले आपकी जो जेमिमा रोड्रिगेज रहती है वो आउट हो जाते हैं। फिर लास्ट का 1 बॉल बचता है, उस पर चौका मार कर जीता जाता है। लेकिन बहरहाल ये सब चीजें तो हुई, चलो आपने मैच देखा होगा, लेकिन मैच के बाद क्या हुआ भाई साहब? आखिरकार ऐसी कौन सी चीजें थी जो कि पॉइंट्स टेबल के अंदर बदलते हुए आपको दिखाई दी? देखो अभी तक RCB ने टोटल 2 मुकाबले खेले और उन 2 मुकाबले के अंदर जीत हासिल की है। एक तो पहला वाला मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहला ही मुकाबला जीता था, उसके बाद भी जीता। तो यहाँ पर इनको 4 पॉइंट मिले, क्योंकि एक मुकाबले जब आप जीतते हो तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। 4 पॉइंट मिले। नेट रन रेट काफी अच्छा है, +1 का है, 1.9 का है। फिर उसके बाद मुंबई इंडियंस आती है, 3 मुकाबले खेल चुकी है, 2 जीती है, 1 हारी है। एक किसके खिलाफ हारी थी? RCB के खिलाफ हारी थी। 4 पॉइंट इनको भी मिले हैं। नेट रन रेट देखोगे तो प्लस का ही है। फिर उसके बाद आती है आपकी गुजरात जायंट्स, 3 मुकाबले खेली है, 2 जीती, 1 हारी है। नेट रन रेट प्लस में ही है, पॉजिटिव है, लेकिन पॉइंट 4 है, इस वजह से तीसरे नंबर पर है। लेकिन नेट रन रेट जो है वो मुंबई इंडियंस से कम है, इस वजह से तीसरे नंबर पर है। दिल्ली कैपिटल्स 3 मुकाबले खेली है, यही वाला मुकाबला जीती, बाकी 2 तो हारी ही थी, आपने देखा था। नेट रन रेट माइनस में है, लेकिन पॉइंट 2 मिल चुके हैं। फिर उसके बाद यूपी वॉरियर्स भाई साहब 3 खेली है, 3 के तीनों हारी है। नेट रन रेट -1 का और पॉइंट 0 मिले हैं। अब मैंने आपको क्यों कहा था कि यह मुकाबला डिसाइड कर दिया कि आगे तक कौन जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।